हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज़ दीक्षा। हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करी है जिसमें हमने पार्ट 1 कर लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एक बार अगर क्विक रिवीजन मैं आपको पार्ट 1 का करवा दूं तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा, 4 आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 टू 4। ठीक है, जो आपका आर्टिकल नंबर 1 है वो क्या बोलता है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और स्टेट्स में हमने देखा था 3 तरह की थी, कौन कौन सी, कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। कन्फेडरेशन इज सबसे वीकेस्ट, उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, यूनियन। और इंडिया किसका है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर हमने देखा था आर्टिकल नंबर 2, उसमें हमने क्या बोला था कि जो पार्लियामेंट होती है वो बाय लॉ किसी भी फॉरेन लैंड को अपनी टेरिटरी में ऐड कर सकती है अगर वो फिट बैठे। तो इसके तहत हमने सिक्किम को ऐड करा था। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट। फिर आता है आर्टिकल नंबर 3, इसमें भी अगेन पार्लियामेंट बाय लॉ किसी भी स्टेट को, जो कि इंडिया की स्टेट्स हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर सकती है, किसी का एरिया इंक्रीज कर सकती है, किसी का डिक्रीज कर सकती है, किसी की बाउंड्री चेंज कर सकती है, किसी का नाम बदल सकती है। तो ये किस में पढ़ा था हमने, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 4 में हमने क्या देखा कि जब आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 वर्किंग में होंगे तो जो प्रेसिडेंट हैं वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसमें, दैट इज इन आर्टिकल 3। तो ये चीज़ भी देख ली थी। तो दैट वाज पार्ट ऑफ पार्ट 1 लेक्चर, और आई होप आप सभी ने वो देखा भी होगा। और अगर नहीं देखा है, और स्पेशली अगर इंडियन पॉलिटी आपने अभी स्टार्ट ही करी है, तो मैं रिकमेंड करूंगी उसको पहले देखो, फिर उसी के बाद ये समझ आएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डिवीजन ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है उस टाइम वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब तो हमें निकलना ही पड़ेगा इंडिया छोड़ के। पर उस टाइम दिक्कत क्या आ गई थी, मुस्लिम और हिंदूज की। एक बोले कि हमें मुस्लिम कंट्री बनानी है, जिसका था पाकिस्तान। ऑल दो उनका कोई एजेंडा नहीं था, अगर सिर्फ हम ये देखें तो मुस्लिम वाला ही एजेंडा था और कोई उनका एजेंडा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, अपनी कंट्री बनानी है, जिसको बोल दिया पाकिस्तान। तो ये वाला जो डिवीजन है ये हम देखेंगे आज। जब ये डिवीजन हुआ, कब हुआ, 1947 में। तो ये सारी स्टेट्स जो है ना अंदर अंदर, यहाँ यहाँ यहाँ, इनको उस टाइम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोलते थे, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कह लो या फिर रीजनल प्रोविंसेस भी इसी को बोला जाता था। तो ब्रिटिशर ने इन सभी को क्या बोल दिया कि आप क्या करो, या तो 3 ऑप्शंस है आपके पास, या आप इंडिया के साथ चले जाओ कि इंडिया के हिस्से में रहो, ठीक है, या आप पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। आपकी चॉइस है, आपको इन तीनों में क्या करना है। पर इंडिया के साथ रहने का क्राइटेरिया कुछ और था, पाकिस्तान के साथ रहने का क्राइटेरिया कुछ और था। तो जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी उन्होंने बहुत ही स्मार्टली खेला। अब देखेंगे क्या क्या दिक्कतें आई। पहली दिक्कत, पहले तो क्या हो गया कि देख लेते हैं कितनी कितनी प्रिंसली स्टेट्स आई दोनों के अंडर। पाकिस्तान के पास देखें, शॉर्टकट में नहीं लिखना आपने, स्पेलिंग्स पूरे लिखने हैं। पाकिस्तान में देखें तो 13 प्रिंसली स्टेट्स गई, और इंडिया में देखें तो 552 स्टेट्स थी। ठीक है, कितनी, 552। दिक्कत कहाँ पे आई, इंडिया की जो 549 प्रिंसली स्टेट्स थी ना, आज तो हम बोलते हैं कितनी स्टेट्स हैं, 28, पर पहले कितनी थी, 549। ये कन्फेडरेशन में थी, और हमने देखा कि जो कन्फेडरेशन होता है वो बहुत वीक होता है, जो परिसंघ होता है सबसे वीक माना जाता है। तो अब 549 तो आ गई, ये तो बड़ी इजीली मर्ज होगी। पर दिक्कत कहाँ कहाँ पे आई, 3 लोग अड़ गए जी, 3 प्रिंसली स्टेट्स अड़ गई कि हमें नहीं आना इंडिया के साथ। कौन कौन सी थी वो, एक तो थी हैदराबाद, हैदराबाद के जो निज़ाम थे। दूसरी थी जूनागढ़। तीसरी थी कश्मीर। इन तीनों ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी। अब ये मैं मैप पे ही आपको सारा समझा दूंगी, यहाँ पे बिल्कुल फोकस बनाए रखना अब अपना, ताकि इजीली समझ आए। सबसे पहले आ जाओ हैदराबाद पे। हैदराबाद में क्या हुआ ना, यहाँ पे जो निज़ाम था उसके पास बहुत सारा गोल्ड था, पैसा खूब था उसके पास, अपनी आर्मी भी उसके पास बहुत ज़्यादा थी। ये बोला जो हैदराबाद का निज़ाम था कि जी मेरे को किसके साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अब जो 3 लोग थे जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी कि इन प्रिंसली स्टेट्स को भी मर्ज करो, उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब बीच में सारा इंडिया, फिर जाके तुम पाकिस्तान में आ गए।
तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर थी ना, इनको इंडिपेंडेंट रहना था। इंडिपेंडेंट एक्चुअली हमने भी नहीं रखना था, क्योंकि इन्होंने बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, बाकी स्टेट्स को इन्होंने अपनी साइड कर लेना था कि इंडिपेंडेंट नेशन की बात करो ये वो। तो ये जो पाकिस्तान वाला आइडिया था इनका, वो तो बिल्कुल ही गलत था। 3 लोग जो अब आपने नाम याद रखने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे वीपी मेनन, तीसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइसरॉय भी थे ये इंडिया के, ठीक है। इन तीनों को मर्जिंग की ड्यूटी मिली हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लगाया दिमाग कि अब हैदराबाद को कैसे मैं अपने साइड करूं। इन्होंने क्या किया ना, एक ऑपरेशन कंडक्ट करा। उस ऑपरेशन का नाम क्या रख दिया, पोलो। इस ऑपरेशन पोलो में क्या था, जो आर्मी थी उनको भेज दिया पुलिस की यूनिफॉर्म में, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन पोलो था ये पुलिस एक्शन था बेसिकली। और क्या किया, इधर फाइट करी और हैदराबाद को किस में कर दिया, मर्ज, इंडिया में। तो अब कितनी बच गई हमारे पास, 550 आ चुकी हैं हमारे पास। हमें कितनी बची अब, 2, जूनागढ़ एंड कश्मीर। अब जूनागढ़ में क्या हुआ ना, जो जूनागढ़ का किंग था वो था मुस्लिम, और जो पॉपुलेशन थी वो थी हिंदू। किंग बोले मुझे पाकिस्तान में जाना है, पॉपुलेशन बोले हमें इंडिया में रहना है। तो अब ये तो दिक्कत आ गई। और पाकिस्तान ने इधर क्या किया, बॉर्डर पे लगा दिया आर्मी। और जब जैसे ही इधर आर्मी लगी तो इंडिया ने भी इधर से अपनी आर्मी लगा दी, दोनों तरफ आर्मी लग गई। और यहाँ पे करवाया रेफरेंडम। क्या करवाया, रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या किया जाता है, जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं कि उनको कहाँ रहना है। और जब वोटिंग करवाई तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी, दे वांट टू स्टे इन इंडिया। तो ये तो हो गया किसका, जूनागढ़ का। कौन थे ये, जूनागढ़। तो यहाँ पे किंग की नहीं चली, किसकी चली, पॉपुलेशन की। तो जूनागढ़ भी किसके अंडर आ गया, दैट इज अंडर इंडिया। फिर उसके बाद तीसरा रहता है कश्मीर। अब जो कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर में क्या हुआ, इन्होंने बोला हमें रहना है इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट बोले। यहाँ पे उस टाइम पे किंग थे हरी सिंह, और इनके जो पीएम हुआ करते थे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पीएम के बारे में, ये थे शेख अब्दुल्ला। हरी सिंह को मतलब शेख अब्दुल्ला ने ही कन्विंस करा कि हमें क्या रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। पर इंडिपेंडेंट रहना है ये तो ठीक था, पर यहाँ से क्या हुआ, पाकिस्तान वालों में एक मुइजुद्दीन करके होते थे, करके होता था, इतनी रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मुइजुद्दीन थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेररिज्म फैलाना शुरू कर दिया। कहाँ पे, कश्मीर में। तो ये दिक्कत आ गई किसको, इंडिया को। जब जब तक तो ठीक था, शांत थी, तब तक ठीक था सारा। फिर उसके बाद हरी सिंह गए किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। उधर बोले कि नहीं मुझे नहीं रहना भाई इंडिपेंडेंट, बहुत दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने क्या करवाया, वल्लभ भाई ने इनसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया किससे, हरी सिंह से, कि हाँ ठीक है मैं अपनी टेरिटरी किसके नाम करता हूँ, इंडिया के नाम करता हूँ, और मैं भी यूनियन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहाँ पे कर दिया साइन। फिर उसके बाद हरी सिंह जब हमारे इंडिया में मर्ज हुए, इनका जो कश्मीर वाला एरिया था जो मर्ज हुआ, तब हमने यहाँ पे अपनी आर्मी भेजी। यहाँ पे आर्मी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रिगेडियर का नाम आता है, जिनका नाम था उस्मानी। क्या नाम था, उस्मानी। तो उस्मानी जी ने यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करा, और जितना पीछे तक ये धकेल पाए उतना धकेला। पर यहाँ पे एक चीज़ आ गई, दैट इज़ पीओके। पीओके इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऑल्दो इंडिया का पार्ट है, बट यहाँ पे इन्होंने टेररिज्म फैला के ये अपने अंडर ले लिया, तो वहाँ से दिक्कत हुई। तो इस तरह से हमारे पास कश्मीर भी मर्ज हो गया इंडिया में। अब देखो ऑपरेशन पोलो कहाँ पे हुआ, हैदराबाद में। रेफरेंडम से किसको हमने अपने साथ मर्ज किया, दैट इज जूनागढ़ को। एंड कश्मीर को कैसे ऐड करा था, बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ये तो हो गया डिवीजन के टाइम पे। पर यहाँ पे क्या किया ना, शेख अब्दुल्ला ने फिर से दिमाग लगाया और आर्टिकल 370 ऐड कर दिया। 2019 में बहुत हल्ला था इसका, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। पूरा डिटेल में करेंगे, अभी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिकली ये था कि हमारा अपनी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कि हम ठीक है इंडिया का पार्ट है, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट वुड बी सेपरेट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी तरह नहीं होगा सेम, वी विल फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डिफरेंस था। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ठीक है
3 चीजें आ गई ना समझ ढंग से। एक बार फिर से बता देती हूँ कौन कौन थे। हैदराबाद, दूसरे जूनागढ़, तीसरे कश्मीर। ऑपरेशन पोलो से किसको ऐड करा था हमने, दैट इज हैदराबाद। जूनागढ़ को कैसे ऐड करा था, रेफरेंडम। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से किसको ऐड करा था, कश्मीर। तो ये चीज आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है, ये अब भूलनी नहीं चाहिए। इसको ऐसे शॉर्टकट में भी लिख लो ताकि याद रहे, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर, आई जस्ट होप क्लियर होगा। मैं आराम आराम से इसलिए करवा रही हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको अभी याद हो जाए, ताकि आप रीड करो तो आपको ऐसे लगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही डिवीजन हो गया किस किस का, इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो प्रिंसिली स्टेट्स तो कर दी इंडिया में मर्ज, पर उस टाइम पे क्या था, हमारे पास 28 स्टेट्स नहीं बनी, 4 पार्ट्स बन गए। कौन कौन से, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। यस, ये नाम था हमारी स्टेट्स का, क्या क्या, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी क्या क्या चीज़ें थी ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको ऐसे फिट कर लो ना कि भूल लेना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एंड डिवीजन ऑफ इंडिया का ही हम अभी एक और पार्ट करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे ए बी सी डी का क्या रोल था, तो वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इसको रिवाइज करो एंड नोट्स भी बनाते रहो साथ साथ में, ताकि आपको ईजी रहे याद करने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।